इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लेकर एक बड़े दावे ने पाकिस्तान में हलचल पैदा कर दी। दरअसल ब्राजील के एक पत्रकार और जियो स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट पेपे एस्कोबार ने अपने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि मोसाद ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके प्रतिनिधिमंडल को निशाना बनाने की कथित साजिश रची थी। ये दावा सामने आते ही पाकिस्तान से लेकर ईरान तक कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। हालांकि अब तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एस्कोबार के अनुसार ये कथित साजिश उस समय से जुड़ी बताई जा रही है जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित उच्च स्तरीय कूटनीतिक बैठक में शामिल होने गया था और इन बैठकों का संबंध ईरान और अमेरिका के बीच हुई बातचीत से है। दरअसल पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और जो बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में आयोजित हुई वहां पाकिस्तान का सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे। वहीं दावा किया गया कि इस दौरान पाकिस्तान के सैन्य प्रतिनिधिमंडल की गतिविधियों पर संभावित खतरे को लेकर खुफिया जानकारी सामने आई। पेपे एस्कोबार ने कहा कि पाकिस्तान की सैन्य खुफिया एजेंसियों को बहुत भरोसेमंद सूचना मिली थी जिसमें इस तरह की कथित योजना का जिक्र था। उनके अनुसार ये जानकारी जिनेवा में होने वाली हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग्स के दौरान सुरक्षा जोखिम से जुड़ी थी, जिसके बाद पाकिस्तानी पक्ष को अलर्ट पर रखा गया। हालांकि पाकिस्तान की ओर से ऐसा कोई दावा नहीं किया गया। ये पूरा दावा सिर्फ और सिर्फ पेपे एस्कोबार के बयान पर आधारित है जिसकी स्वतंत्र पुष्टि किसी देश ने नहीं की। इस दावे के बाद चर्चा इसलिए भी तेज हो गई क्योंकि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने की कोशिशों में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की बात करता रहा है। ऐसे में किसी भी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय बैठकें सीधे तौर पर संवेदनशील मानी जाती हैं। इसी संदर्भ में ये दावा सामने आने से राजनीतिक और सुरक्षा बहस और गहरी हो गई। एस्कोबार ने अपने बयान में ये भी कहा कि इस कथित जानकारी के सामने आने के बाद पाकिस्तान की ओर से मध्यस्थों के जरिए एक सख्त संदेश भेजा गया था। दावा किया गया कि संदेश में चेतावनी दी गई थी कि अगर डेलीगेशन को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। हालांकि ये बात भी एस्कोबार के बयान पर आधारित है और किसी आधिकारिक दस्तावेज या पुष्टि का हिस्सा नहीं। इस पूरे मामले पर ना तो पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया, ना ही ईरान या जिनेवा से कोई बयान सामने आया। यही नहीं, कई पाकिस्तानी पत्रकारों ने भी इस दावे को सिरे से खारिज किया है। पाकिस्तान की मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे बिना सबूत का दावा और तथ्यों से रहित कहानी बताया गया है। कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की जानकारी की कोई पुष्टि मौजूद नहीं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इजराइल और पाकिस्तान के बीच कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है और दोनों देश एक दूसरे को लेकर लंबे समय से अलग राजनीतिक स्थिति रखते हैं। ऐसे में इस तरह के दावे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन पुष्टि के बिना इन्हें केवल आरोप या बयान के रूप में ही देखा जाता है। फिलहाल स्थिति यह है कि पूरा मामला एक पत्रकार के दावे और पॉडकास्ट बातचीत तक सीमित है। ना तो किसी सरकार ने इसकी पुष्टि की और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने इसे स्वीकार किया। इसलिए यह घटना अभी केवल चर्चा और अटकलों के दायरे में है, जबकि आधिकारिक स्तर पर इसे लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।